जीएसजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार आज आप लोगों को हिंदी में सर्वनाम पढ़ाऊंगा। तो आओ देख लेते हैं सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में। सर्वनाम होता है, जैसे देखिए सर्वनाम को दो भागों में बांटते हैं। सर्वनाम को दो भागों में बांटते हैं, सर्व धन नाम। इसके जो मौलिक कर्तव्य होते हैं दोस्तों सर्वनाम के, वो 11 होते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य सर्वनाम में 11 होते हैं। जैसे मैं तू, आप, यह वह, कमा, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो सर्वनाम में होते हैं 11 होते हैं। जैसे मैं तू आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन और क्या। और जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो मुख्यतः 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद जो होते हैं, सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। दोस्तों हम कैसे जानेंगे सर्वनाम के भेद 6 होते हैं? एक ट्रिक है, देख लीजिए क्या है। जैसे देख लीजिए सर्वनाम में 4 शब्द हैं, सा, बा, तो इसको संख्या दे देंगे 1 2 3 4। और भेद में कई शब्द हैं 2, इसको दे देंगे 5 6। और इन्हीं को जोड़ ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसी से पता चलता है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला सर्वनाम जो है नंबर 1, वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी जो परिभाषा होती है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे आते हैं मैं और तुम। नंबर 2 होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो आते हैं, यह है आपका यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 3 जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो आपका आता है वह है कोई और कुछ। और चौथा नंबर जो आपका आता है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें जो आता है वो आपका है जो सो। और नंबर 5 का आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 आपका है जो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में दोस्तों आपका आता है आप। आपको कह सकते हैं स्वतः मतलब सोएंगे आप। ठीक है। और नंबर 6 जो आपका आता है वो आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 जो आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो आपका आता है वह आता है कौन और क्या। कौन और क्या। अब आओ दोस्तों इसका डिफिनीशन देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है और देख लेते हैं। नंबर 1 आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो पुरुषों, जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों के नाम से पहले प्रयुक्त हों, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो वह सर्वनाम शब्द जो पुरुषों में आपके आ जाएंगे स्त्री और पुरुष, दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के नाम प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते नंबर 1 आपका है उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष में जो आता है वो आपका उत्तम पुरुष में जो आपका आता है वह होता है वक्ता। क्या होता है? वक्ता। और वक्ता में जैसे आपका आता है मैं, हम, मैं कामा हम, कामा हमारा, हमारा और हमको, तथा नंबर दूसरा जो है आपका मध्यम पुरुष। नंबर दूसरा आपका है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आपका आता है श्रोता। क्या आता है दोस्तों? श्रोता। और श्रोता में जो आपका आता है तुम, आप, तुम्हारा। श्रोता में जो आपका आता है तुम, आप, तुम्हारा। और नंबर 3 आपका है दोस्तों उत्तम, मध्यम और आपका अन्य पुरुष। ठीक है, नंबर 3 आपका है अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष का मतलब होता है जो उपस्थित ना हो, जो उपस्थित ना हो। और इसमें जो आता है दोस्तों वो आपका आता है यह, वह, उसका। यह, वह, उसका। यह, वह, उसका। और आप देख सकते हैं नंबर 2 जो आपका निजवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 जो निजवाचक सर्वनाम है उसका परिभाषा। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है दोस्तों आपका निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। नंबर 2 जो आपका है
वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होती है दोस्तों, वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चयता का बोध कराते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चयता का बोध कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें दोस्तों देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे, तो यह संकेतवाचक सर्वनाम है। यह संकेतवाचक सर्वनाम है। ये संकेतवाचक सर्वनाम है। और दोस्तों देख लेते हैं आपका तीसरा जो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम जो है आपका नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है दोस्तों, वो है आपकी वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध करावें। वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चितता का बोध कराएं। अनिश्चितता का बोध कराएं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और दोस्तों जो आपका है, जैसे देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे देख लेते हैं राधा को कोई मिल गया। राधा को कोई मिल गया। और देख लेते हैं मोहन को किसी न किसी से प्यार है। मोहन को किसी न किसी से प्यार है। दोस्तों ये आपका जैसे है, जैसे, ठीक है। और देख लेते हैं अगला सर्वनाम जो है आपका चौथा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम नंबर 4 जो है आपका, वो आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है दोस्तों, मतलब कह सकते हैं
एक सर्वनाम का संबंध जब दूसरे सर्वनाम से बताया जाए, एक सर्वनाम का संबंध, एक सर्वनाम का संबंध, एक सर्वनाम का संबंध जब दूसरे सर्वनाम से बताया जाए, जब दूसरे सर्वनाम से बताया जाए, बताया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों, और इसका जैसे देख लेते हैं। नंबर 1, ज्यों का त्यों होना, ज्यों का त्यों होना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा देख लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब दोस्तों इसके बाद आप देख लेते हैं नंबर 5, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5 आपका जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? नंबर 5 जो आपका है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होती है दोस्तों, वह सर्वनाम जो एक या स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वह सर्वनाम जो एक या स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप भला तो जग भला। जैसे आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। नंबर 2 देख लेते हैं। मैं इलाहाबाद खुद चला जाऊंगा। मैं इलाहाबाद खुद चला जाऊंगा। और देख लेते हैं दोस्तों, हम स्वतः पुस्तक पढ़ लेंगे। नंबर 3 देख लेते हैं। हम स्वतः पुस्तक पढ़ लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपका बता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट और अंतिम जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका सर्वनाम खत्म हो जाएगा। आपका 6वां नंबर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम में वह होता है वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और देख लेते हैं वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण जैसे देख लेते हैं, कौन आया है, कौन आया है। नंबर 2, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। देख लेते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। ये